अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। आज के लेक्चर में हम लोग जो है MCM 301 के जो अभी जो लेटेस्ट क्विज आए हैं हमारे पास फॉल 2025 के, ठीक है, उनको जिसको है जो है हम डिस्कस करेंगे उनके MCQs को। जो क्विज नंबर 1 आया है उसके MCQs को पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट MCQs है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिसॉल्व इशू इन एन इनफॉर्मल और फॉर्मल एटमोसफेयर और व्हेन इश्यूज आर रिसॉल्व एज अ पार्ट ऑफ अनचेंजिंग इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल इज नोन एज। इस MCQs का क्या मतलब है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना किसी भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, अपने इशू को जो है एज अ इंटरेक्शन रिसॉल्व करता है किसी भी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, ठीक है। तो इस इशू की रिजॉल्व करने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी कि एक लड़ाई का ख़त्म हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट MCQs है वो क्या है? ऑन द एवरेज हाउ फास्टर अ पर्सन कैन थिंक एंड देन लिसन वी कैन टॉक, ठीक है, कि किसी भी एवरेज में, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो किसी के कितना फास्टर जो है वो उससे लिसन करता है देन अ टॉक, दैट इज़ अ 5 टाइम। यहाँ पे जो MCQs का जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है, हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि ऑन एवरेज कोई भी ह्यूमन माइंड प्रोसेस थ्रू थॉट्स, ठीक है, अबाउट 5 टाइम फास्टर देन अ पर्सन कैन स्पीक, ठीक है। दैट्स वाई माइंड्स वंडर ड्यूरिंग लिसनिंग, ठीक है, कि क्या है कि कोई भी पर्सन है वो 5 टाइम फास्टर जो है वो थिंक करता है देन अ पर्सन हु इज स्पीकिंग, ठीक है। इस बात को अपने याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन कम्युनिकेटर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, ठीक है, 3 तरह की पहले आपने कम्युनिकेशन देखनी है कि 3 तरह की कम्युनिकेशन हमारे पास होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेशन होती हैं हमारे पास, ठीक है, एक होती है इंटर, यहाँ हम आगे देख लेते हैं। 3 तरह की कम्युनिकेशन है हमारे पास, ठीक है, इंटरपर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल, ठीक है, और मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें जो हमें कौन सी कम्युनिकेशन का बोला गया? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जो सेल्फ टॉक होती है, यानी कि जो हम खुद के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, ठीक है। तो अब इस MCQs में देखें कि क्रिएटिविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टॉक, ठीक है, ये तीनों जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो डल अप्रोच है ये इसके साथ मैच नहीं करी, तो दैट MCQs इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला था? एक्सेप्ट, ठीक है, किसको छोड़ के और कौन सा है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी व्हेन सुपीरियर प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग टू व्हाट टू डू। सुपीरियर कहते हैं, सॉरी, सुपरवाइजर कहते हैं जो आपका ऊपर सर पे हेड होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है? आपके पास एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो ये अब आपको हेड जो है वो आपको जो है वो क्या दे रहा है? डायरेक्शंस दे रहा है, आपको ऑर्डर्स दे रहा है। तो ये कौन सी हमारे पास क्या कहते हैं कम्युनिकेशन की हमारे पास आ रही है, टाइप आ रही है? तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ रही है। 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है और एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब एक एम्प्लॉय जो है वो अपने सुपरवाइजर के साथ बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जब एक सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो दैट इज कॉल्ड अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हाउ मेनी लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इन, ठीक है, कम्युनिकेशन कितने लेवल्स पे जो है वो डिवाइड होती है? तो हमारे पास वो कितने लेवल पे डिवाइड होती है? 3 पे होती है, इंट्रापर्सनल और मैस कम्युनिकेशन, यानी कि, ठीक है, इसको भी आपने इसी तरीके से कर लेना कि 3 पे डिवाइड हो रही है हमारे पास, ये 4 नहीं है, ये हमारे पास क्या है? 3 है, ठीक है। 3 कम्युनिकेशन लेवल पे हमारे पास डिवाइड होती है। अब है फिल्म, डायरेक्ट मेल, कैंपेन, फॉर्मेट, वाउचर, ठीक है, ब्रोचर, ETC आर द मोड्स ऑफ, ठीक है, मैस कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा कि 3 तरह की, इंट्रापर्सनल और मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन में कौन सी कम्युनिकेशन आती है? हमारे पास जो TV हो गया, फिल्म हो गया है, ठीक है, कोई ड्रामाज हो गए, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्री हो गए, ठीक है, कोई कंपेन होगी हमारे पास, ठीक है, ये सब मैस कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इन वर्बल कम्युनिकेशन, वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट दैट, ठीक है। इसका आंसर क्या है? स्टेटस, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कि जो हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, अब किसी के साथ भी आप देखें, हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ उसकी क्या है? उसकी अपीयरेंस होती है। फिजिकल इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी शख्स पे जो हमारे पास आता है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा कौन सी चीज़ है जो दूसरे पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फिजिकली अपीयर हो, आपने ड्रेसअप किया हुआ है, तो आपकी क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है सामने वाले को? ऑब्वियसली आप जो अगले बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो मीन के जो आपका जो स्टेटस है
वो क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। मैसेज बाद में आता है, सबसे पहले हमेशा स्टेटस आता है, ये आपने याद करना है, ठीक है। फिर जब प्रोबिंग क्या होती है, प्रोबिंग क्या होती है कि जब आपको कोई चीज़ आपको समझा रहा है, ठीक है, और आप उसके इनकाउंटर, आप उसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उससे पूछ रहे हो कि मुझे अच्छा आप ये बताओ, अच्छा बीच में से आप जैसे आपको क्लास में टीचर एक्सप्लेन कर रही हो, आप टीचर से इनकाउंटर क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोबिंग हम इसे कहते हैं, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंटिन्यू टू डिस्कशन और क्लैरिफाई अ पॉइंट, ठीक है, कि आपकी अपनी पॉइंट्स को क्लियर करना क्या कहलाता है, प्रोबिंग कहलाती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ द लिसनिंग एक्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। लेवल ऑफ द लिसनिंग का मतलब है कि जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो तो कौन कौन से आपकी लेवल ऑफ लिसनिंग होता है। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, आप सुन रहे हो तो एक्टिव, प्रोटेक्टिव और क्रिटिकल, ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं किसी को भी सुनने के, ठीक है। जिसमें पार्शियल लिसनिंग है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास ये पार्शियल लिसनिंग, ठीक है, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन बाय, ठीक है, कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि हम किसी दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हो रही है, तो उसमें से कौन सी चीज़ है इनको फ़ायदा पहुंचाएगी, तो वो क्या है, अब पहले रिड्यूसिंग कॉस्ट, यस, ठीक है, उनको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, हो सकता है आपको सस्ती चीज़ मिल जाए। क्रिएटिंग का पॉजिटिव इमेज, के आपके क्लाइंट पे वो एक पॉजिटिव इमेज बना रही है। इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और एम्प्लॉय की क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, तीनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके बाद जो है हम एमसीक्यू क्विज नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि 2025 को आया था। एंड इसका पहला एमसीक्यू क्या है, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग योर ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट इन अ टाइम सीक्वेंस। ऐसा कौन सा मेथड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मेन पॉइंट्स है उसको टाइम सीक्वेंस के ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देता है, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है, टाइम सीक्वेंस के रिलेटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना कि टाइम सीक्वेंस के रिलेटेड जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को हम क्या कहते होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के टाइम सीक्वेंस के मुताबिक जो होता है वो होता है, हमारे पास क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, द इंटायर फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट दैट आर केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग थीसिस, ठीक है, कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब भी हम थीसिस बना रहे होते हैं उसको हम अपने माइंड पे रखते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। हमारा जो थीसिस है वो लॉजिकल होना चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे एक थीसिस की जो मेन थीसिस है उसके मेन पॉइंट के होने चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए हमारे थीसिस के अंदर, तो वो क्या है, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे थीसिस, एम्बिगिटी किसे कहते हैं, अब यहाँ से हम देख भी लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इस एमसीक्यूज को देखते हैं कि हमारे पास एम्बिग्यूस, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अनक्लियर जो है हमारे पास जो है, हमारा जो पॉइंट है, थीसिस पॉइंट, वो नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, पीछे हम पढ़ के आए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर होता है। जबकि जब हमारे पास जो नेक्स्ट हमें बोला गया कि डिवाइडिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ पार्ट्स, ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, टॉपिकल पैटर्न होता है, ठीक है, वो कौन सा पैटर्न होता है, टॉपिकल ऑर्डर होता है या फिर टॉपिकल पैटर्न होता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट एक्शन टू वन ओवर फिजिकल बैरियर, ठीक है, कि कोई भी कौन सा ऐसी पर्सन है या जो हमारे पास कहता है इनिशिएट करता है कोई भी एक्शन, कोई फिजिकल बैरियर को ख़त्म करने के लिए इनिशिएट करता है, तो वो क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर कैसे होता है हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आता है द पर्सन, ठीक है, वी शुड टेक एक्शन टू ओवरकम फिजिकल बैरियर, ठीक है, ठीक है, वो कौन है, तो सेंटर करता है। सेंटर क्या देख रहा है कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, गुड चैनल होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर, यानी कि फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है, वो नाइस भी हो सकती है, वो कोई डिस्टेंस हो सकता है, वो कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है जो कि लिसनर को क्या कर रही हो, वो स्टॉप कर रही हो कि वो उसको सुन सके, ठीक है। तो उसको हम क्या, ठीक है, तो वो कौन ओवरकम करता है, सेंटर करता है, यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको वो बैरियर जो है वो ओवरकम करना चाहिए। जब भी वो बोल रहा है तो उसको अपने जहन में रखना चाहिए कि ये बैरियर ना आए हमारे पास। फिर आ जाता है, एन ओपिनियन, कंडीशन, वैल्यू, एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो उसका क्या है, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है हमारे भी किसी भी थीसिस का जो मेन आइडिया होती है, ठीक है। स्टेटमेंट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया इंक्लूडिंग ऑप्शन और एटीट्यूड्स, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड उसकी क्या बताती है,
उसका तो रेफरेंस भी बताती है, एटीट्यूड बताती है, उसकी फीलिंग्स बताती है, तो सब चीज़ें इसमें किसमें इंक्लूड होती है, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर होती है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट हेल्पफुल सोर्स व्हेन कंडक्टिंग अ ऑडियंस रिसर्च, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो लीस्ट हेल्पफुल है जब भी हम ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंटरव्यूज ऑफ द फॉर्मर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू whom यू आर इन्वाइटेड टू स्पीक, ठीक है। कि वो मेंबर जो फॉर्मर मेंबर्स है, ठीक है, फॉर्मर मेंबर्स जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं इतना जानते ना, तो ठीक है, आपने उनको बोलने के लिए से बुलाया हुआ, तो वो आपके कैसे आपको ज़्यादा आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम प्लानर ऑफ द ओकेजन वेयर द यू आर स्पीकिंग एंड द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इन्वाइटेड टू स्पीक एंड द न्यूज़ रिलीजेस हाईलाइटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन टू whom यू विल बी स्पीकिंग। तो ये सब क्या है, ये एक करेक्ट ऑप्शन है, जबकि ये क्या है, लीस्ट हेल्पफुल कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या है, जो डी है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास लीस्ट हेल्पफुल है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। डैश कैन आल्सो भी सीरियसली इम्पैक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, डैश इज अ पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक क्या होता है हमारे पास, ओके, पीरियोडिक हमारे पास क्या होता है, बाइस थिंकिंग होती है जिसकी विच ब्लॉक द अंडरस्टैंडिंग एंड द कम्युनिकेशन, यानी कि वो ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसकी बाइस थिंकिंग है, यानी कि आपसे वो ऑपोजिट सोच रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो आपकी जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा या आइडिया है उसको वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इज अ डैश ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपकी कोर लाइन यानी कि और बॉटम लाइन होती है, जो आपका होल आइडिया जो है इन वन लाइन जो है वो हमें दे रही होती है, ठीक है। थीसिस का द मेन पॉइंट, सेंट्रल आइडिया और की मैसेज ऑफ द स्पीच, ठीक है, ये आपका एक की मैसेज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान एंड रिहर्स स्पीच दैट यूजेस अ डिफरेंट वर्ड ड्यूरिंग रिहर्सल, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, एक्सट्रॉम्फीस स्पीच, यानी कि वो स्पीच जिसको हम पहले से रिहर्स करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, वो एक्सट्रॉम्फोनियस स्पीच होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है कि विच फ्रेजेस शो द की रोल टू मेक अ गुड स्पीच, कि इनमें से ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जो हमें बता रहा है कि हमारी जो स्पीच जो है वो क्या कहते हैं, गुड स्पीच होनी चाहिए। टू कीप इन माइंड दैट द ऑडियंस केयर मोस्ट अबाउट थिंग्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम, ठीक है। आप तभी एक अच्छी स्पीच बना सकते हो जब आप अपने दिमाग के अंदर रखो कि जो ऑडियंस है, ठीक है, जो भी आप बोलोगे उसके डायरेक्टली उसको अफेक्ट करती है उसको, ठीक है। वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो कि ये चीज़ अब आपकी ऑडियंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, तो देन आपकी जो स्पीच है वो एक परफेक्ट स्पीच बनेगी। जबकि यहाँ पे आपको अगर खुद को सेल्फ सेंटर करोगे, अपने माइंड के आइडिया को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करते रहोगे, ऑडियंस का ख्याल ही रखोगे और जो ऑडियंस चॉइस आप कर दोगे, तो देन ये आपकी स्पीच को क्या बना देगा, आपकी स्पीच को अनक्लियर बना देगा और एक वो गुड स्पीच नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो 2025 में फॉल में जो दो अभी तक क्विज आए थे एमसीएम 301 के, ये दोनों एमसीक्यू के जो क्विजेस हैं उनके एमसीक्यूज हो चुके हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि जो क्विजेस आते हैं, ठीक है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपके मिड टर्म में वही एमसीक्यूज जो है वो आ रहे हो, ठीक है। तब अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।